हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का दूसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न 51 से लेकर 100 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहले 3 राज्यों में कौन सा है? भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण सूचकांक 2021 की सूची में पहला 3 राज्य जो है वह है ऑप्शन बी। यहाँ पे राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ये तीनों शीर्ष राज्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। किस राज्य सरकार ने भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्रों में 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार के द्वारा भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्र में 3 आदर्श गांवों को विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। किस बैंक ने रुपे सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटल भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और अम्ब्रेला इकाई के साथ भागीदारी किया है? किस बैंक के द्वारा रुपे सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने के लिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एसबीआई। एसबीआई भुगतान सेवा जो है वह रुपे सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटल भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और अम्ब्रेला इकाई के साथ साझेदारी किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का थीम क्या है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का थीम, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किसने किया है? सॉलिड फ्यूल डॉक्टेड रैमजेट, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह उड़ान जो है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। भारत ने किस तारीख को चबहार दिवस मनाया है? भारत के द्वारा किस तारीख को चबहार दिवस मनाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 मार्च को। 4 मार्च को जो है भारत ने नई दिल्ली में आयोजित मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के मौके पर चबहार दिवस मनाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्का लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कीरॉन पोलार्ड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर यानी 6 बॉल में 6 छक्का लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। CSIR NIO ने 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन की शुरुआत कहाँ से किया है? CSIR NIO ने, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर से। हिंद महासागर से जो है 90 दिवसीय वैज्ञानिक क्रूज मिशन की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। दुनिया का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य कौन सा देश बना रहा है? दुनिया का पहला प्लेटिप्स अभयारण्य, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेटिप्स अभयारण्य जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। उस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा संचालित किया गया है? नासा के परसिवरेंस रोवर के द्वारा संचालित किया गया है वह हेलीकॉप्टर कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंगेन्यूटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भारत को हराकर किस देश ने जीता? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ने, जिसमें भारत हार गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र में 1 फरवरी 2021 को वहां की सेना ने लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित करके स्वयं सत्ता संभाल लिया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी म्यांमार में। म्यांमार में जो है 1 फरवरी 2021 को वहाँ की सेना के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार को निलंबित करके स्वयं सत्ता संभाल ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63।
निम्नलिखित में से किसका संबंध किसान आंदोलन से नहीं रहा है? इसमें से किसका संबंध जो है वह किसान आंदोलन से नहीं रहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी आंदोलन जो है जैसे नील आंदोलन, रामोसी आंदोलन, बारदोली आंदोलन और पाबना विद्रोह, ये सभी आंदोलन जो है वह किसान से ही संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाकर पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिताली राज जो हैं वह 10,000 रन के साथ प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के मामलों में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, यानी कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से सभी, यानी कि एक में से उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे पांचवा ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है वह सही है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। कोवैक्सीन जो है वह भारत बायोटेक है। नोवेल कोरोना वायरस यह जो है कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड के द्वारा बन रहा है। स्पुतनिक भी कोविड-19 जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के द्वारा बन रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? शिमला सम्मेलन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन के आयोजन की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ली कमीशन, राइट आंसर होगा ऑप्शन है भारतीय सिविल सेवा से। ली कमीशन जो है भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था। भारतीय लोक सेवा के विशिष्ट गठन पर विचार करने के लिए 1923 में इसे नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सचिव का पद, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है भारत सचिव का पद बनाया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? यह किस सुल्तान के द्वारा सर्वप्रथम कहा गया है? तो वह सुल्तान थे जलालुद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में जो है गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से रामानंद के शिष्य कौन नहीं है? यहाँ दिए गए ऑप्शन के अनुसार रामानंद के शिष्य इनमें से कौन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि रामानंद के शिष्य यहाँ पे सभी हैं। धन्ना है, पीपा, रैदास और कबीरदास, ये चारों जो हैं रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद के 12 शिष्य थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। भारत में जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया उस समय वहाँ का वायसराय कौन था? भारत में जब रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था उस समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी? भवानी मंदिर की रचना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष के द्वारा भवानी मंदिर की रचना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। भारत में रेलवे लाइन का विकास किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? भारत में रेलवे लाइन का विकास, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे लाइन की विकास हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर होगा, जेबी कृपलानी, जो 1947 में सत्ता हस्तांतरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77।
निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था? इसमें से बताना है कि आपको कौन काकोरी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह जो है वो काकोरी षड्यंत्र के हिस्सा नहीं थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। काकोरी षड्यंत्र जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, स्वर्ण सिंह, रोशन सिंह इत्यादि ने अंजाम दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 ईस्वी में डरबन में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो यहाँ पर 16 अगस्त 1946 को राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना, तो हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, 1930 ईस्वी में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा की जारी किया था? 1930 ईस्वी में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा किसके द्वारा जारी की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य सेन के द्वारा। सूर्य सेन ने 1930 ईस्वी में बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है उनका डिजाइन का संबंध जो है इनमें से किससे है? तो वह है पिंगली वेंकैया, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। पिंगली वेंकैया को राष्ट्र ध्वज के डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1931 में कांग्रेस के कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में इस ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो वह रियासत था मैसूर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता कौन थे? अष्टाध्यायी के रचयिता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि जो हैं वो संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता थे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्यों का सही क्रम कौन सा है? इनमें से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैदिक संहिताएं, उसके बाद है ब्राह्मण, तब अरण्यक और सबसे अंतिम है उपनिषद। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है? इनमें से कौन सी लिपि का उपयोग जो है वह अशोक के अभिलेख में किया गया है? तो वह लिपि है ब्राह्मी, खरोष्ठी एवं अरमाइक, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, भारत के प्राचीनतम पंचमार्कड सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने थे? भारत के जो प्राचीन पंचमार्कड सिक्का हैं वह निम्नलिखित में से किस धातु के बने थे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चांदी का वह सिक्का बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, मेगास्थनीज जो है जिसका पुस्तक है इंडिका, उसके बाद टॉलमी जो है जिन्होंने लिखा था ज्योग्राफी, प्लिनी का जो है नेचुरल हिस्ट्री का, और हेंसन जो है सीयूकी किया था। यहाँ पे आपको हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 देख लेते हैं ऑप्शन में, 3, 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था? कृषि उत्पादन जो है यानी कि कृषि का संबंध जो है किस काल से है? तो नवपाषाण काल से है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, मुगल काल में शेर मंडल का संबंध जो है इनमें से किससे था? शेर मंडल का संबंध, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुमायूं का पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, शेरशाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था?
भू राजस्व प्रशासन के संबंध में। तो टोडरमल जो है वह शेरशाह और अकबर के बीच जो था भू राजस्व प्रशासन का अधिकारी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। किस शासक ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी? सुलह ए कुल, यह नीति जो है अकबर के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अकबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। सिक्कों का टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपने छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू किया था? सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने और अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा जो है वह जहांगीर ने शुरू किया था। यहाँ की ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चोल साम्राज्य की स्थापना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयालय जो है, विजयालय जिन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना किया था 850 ईस्वी में, यानी कि 9वीं सदी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में पश्चिमी चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार है? नेपाल के सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में पश्चिमी चंपारण तक तराई मिट्टी का विस्तार है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, तराई मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ हैं? अरावली की पहाड़ी, तो अरावली की पहाड़ी जो है वो राजस्थान में है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपर्दन क्रिया द्वारा होता है? इनमें से कौन सी भू आकृति का निर्माण जो है नदी की अपर्दन क्रिया के द्वारा होता है? तो गार्ज का निर्माण, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। इनमें से कौन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? वलित पर्वत का उदाहरण, तो यहाँ पे सियरा नेवेदा जो है यह वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, बाकी रॉकी, एंडीज और हिमालय ये तीनों वलित पर्वत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। भारत में जनजाति का सबसे अधिक आबादी के अनुसार सही क्रम बताना है। भारत में जनजातियों का उसके आबादी के अनुसार सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे अधिक आबादी जो है जनजाति में भील की है, उसके बाद गोंड जनजाति है और उसके बाद जो है संथाल जनजाति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। दलहन में तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दलहन और तिलहन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।